हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंगल और हेलमेंथ डिजीजेस, जो कि चैप्टर 7 बायोलॉजी का क्लास 12 का टॉपिक है। फंगल डिसऑर्डर मतलब फंगस से कौन सी डिजीज होती है, कॉमन डिजीजेस पढ़ रहे हैं। और हेलमेंथ डिजीज होती है वर्म्स से, जो होती है वर्म्स से जो डिजीज होती है उन्हें हेलमेंथ डिजीज कहते हैं। तो सबसे पहले फंगल डिसऑर्डर में है, हमारे सिलेबस में है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म डिजीज का नाम है बेटा। बहुत सारे बच्चे इसको गड़बड़ करते हैं और वो लिखते हैं कि रिंगवॉर्म कॉजल एजेंट है। नहीं, कॉजल एजेंट क्या है इसका? इसके कॉजल एजेंट दे रहे हैं 3: माइक्रोस्पोरम, इपिडर्मोफाइटॉन और ट्राइकोफाइटॉन। इनमें से कोई भी रिंगवॉर्म कॉज कर सकता है। रिंगवॉर्म एक इन्फेक्शियस डिजीज है। कई बार आपने देखा होगा, देखो कईयों को यहां पर इसमें जो फिंगर पिट्स होती है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, लाइसिस होते हैं। और जो ये डिजीज होती है इसमें इचिंग होती है। एलर्जी जैसी डिजीज है, लेकिन एलर्जी नहीं है, रिंगवॉर्म है। दाद जैसे हो जाते हैं। इसमें ग्रोइन जो पैरों में, कईयों को टोज में इन्फेक्शन होता है, पैर के अंगूठे में, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब इन्फेक्शियस डिजीज है। और सबसे इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन फैलती है। कैसे फैलती है? एक पर्सन जिसको डिजीज हो रखी है उसके आर्टिकल्स अगर आप यूज करते हो तो उससे ये डिजीज होती है। इसकी ना रिंग कटर की एक एड आती थी, जब उसमें क्या है, एक लड़की छोटी सी बच्ची है, वो अपनी मम्मी के सैंडल पहन रही है, तो उसकी मम्मी उससे सैंडल छीन लेती है। वो गुस्सा कर रही होती है, उसके फादर कहते हैं क्यों गुस्सा कर रहे, तो वो कहती है देखो मेरे को इन्फेक्शन हुआ है। तो वो इन्फेक्शन किसका है? रिंग वर्म डिजीज का है वो। उसको इन्फेक्शन क्या है? फंगल इन्फेक्शन उसको हुआ है, जो कि आर्टिकल्स की शेयरिंग से फैलता है। सिम्टम्स इसमें क्या आते हैं? ड्राई और स्केली स्किन हो जाती है, लेसेंस होते हैं स्किन पे, कहां पर? नेल्स में हो जाए, फिंगर्स पे हो जाए, बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे हो सकता है ये वैसे, ठीक है। स्कैल्प पे मतलब ऊपर उस पे एयर लॉस भी होता है स्कैल्प पे, अगर जो आ जाते हैं सिर पे और तो बाल उड़ने लग जाते हैं इससे ये। और क्या कॉज करता है? इचिंग कॉज करता है। इचिंग इंस्टेंस इचिंग होती है एक साथ। और कहते हैं मीठी मीठी खुजली, ऐसा लगता है कि खारिश करते रहो करते रहो। तो ये है रिंगवॉर्म, जो कि एक ही फंगल डिसऑर्डर है आपके सिलेबस में। अब आगे चलते हैं हम। हेलमेंथ डिजीज। हेलमेंथ डिजीज क्या है? वर्म से होती है। वर्म का मतलब देखो बेटा, जब वर्म की बात हो रही है तो वर्म का मतलब होता है लंबे लंबे कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें हमने हेलमेंथ डिजीज में वर्म से जो डिजीज हो रही है ये दो पढ़नी है। एक है एस्कैरियासिस और दूसरी है एलिफेंटासिस। एलिफेंटासिस डिजीज को फ्लेरेसिस भी बोलते हैं। इनके कॉजल एजेंट क्या है दोनों के? कॉजल एजेंट देखो भाई, एस्कैरियासिस इसका नाम है, इसी से इसका कॉजल एजेंट का नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। ये आपके उसमें भी आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड उसमें रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्पॉटिंग में। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड जो है ये साइंटिफिक नेम है, इसलिए हमने इसको अलग अलग से अंडरलाइन किया है। इसको राउंड वर्म बोलते हैं जर्नल में। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा राउंड वर्म, 11th में एस्कल हेलमेंथ का एग्जांपल था। यहां एलिफेंटासिस और जो फ्लेरेसिस है, या तो सिंपल लैंग्वेज में बोल दो फिलेरियल वर्म, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ये वो इतना आसान नहीं पूछेगा फिलेरियल वर्म, वो क्या पूछेगा? इसके दो है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मिलई। ये इसके कॉजल एजेंट है।
अब इस एस्कैरिस के बारे में देखो, एस्कैरिस में इंटेस्टाइन जो है वो इन्फेक्टेड होता है। अफेक्टेड पार्ट क्या है? इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है बेटा। ये जो है कंटामिनेटेड सॉइल और फूड से, ये एक्चुअल में क्या है, फैकल मैटर जो होता है ना इन्फेक्टेड पर्सन, उससे फैलता है। अब तो वॉशरूम वगैरह यूज करने लगे, पहले जो ओपन में जाते थे ना तब ज्यादा ये बीमारी फैलती थी। अब ये क्या है, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड जो कि राउंड वॉर्म है, इंटेस्टाइन करता है। तो सिम्टम्स भी क्या आ जाएंगे, सिम्टम्स में बड़ा सिमिलर आएगा। सिम्टम्स इसके क्या है, एब्डोमेन पेन, जो भी कोई इंटेस्टाइन में इंफेक्शन करेगा वो क्या करेगा, एब्डोमेन पेन करेगा। इंटेस्टाइन इंफेक्टेड है, इंडाइजेशन का कॉज करेगा, इंडाइजेशन होगी उसमें। इंटरनल ब्लीडिंग, ये सबसे अलग इसका सिम्टम जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है इसमें। इन्फेक्शन इंटेस्टाइन को खाने लगता है, उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है। मस्कुलर पेन, बाकी तो नॉर्मल ही है, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, नौसिया हो गया, ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अनेमिया भी इसका एक है। अनेमिया क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग है तो ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है। यहां अनेमिया कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, समझ रहे हो। और इसमें जो है इंटेस्टिनल ब्लॉकेज भी लिख सकते हो कि इंटेस्टाइन में अगर उनका ज्यादा नंबर बढ़ गया ना तो इंटेस्टिनल ब्लॉकेज भी होती है। ये हो गए एस्कैरिस के बारे में। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड जो कि इंटेस्टाइन में इंफेक्शन करता है, उसको खाने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उसको ब्लॉक कर देता है, उसमें इंडाइजेशन कॉज करता है, लगातार एब्डोमेन में पेन होता है, हेडेक होता है, फीवर होता है, क्योंकि इंफेक्शन है तो फीवर होगी। ये थी हेलमेंथ डिजीज की पहला पार्ट। अब देखो इस एलिफेंटासिस में क्या होता है। एलिफेंटासिस डिजीज में एक डायग्राम बुक में दिया हुआ है, उसमें ह्यूमन जो फिट है वो एलिफेंट की तरह का हो गया है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, ये जो फ्लेरियल वॉर्म है ब्लड में चला जाता है और ये मॉस्किटो बाइट डिजीज है, क्यूलेक्स मॉस्किटो से स्प्रेड होती है। किससे होगी, स्प्रेड बाय क्यूलेक्स। मॉस्किटो का नाम है, फीमेल होगी, फीमेल क्यूलेक्स से वेक्टर की तरह काम करेगा, ये डिजीज को ट्रांसफर कर देगा बच्चों एक इन्फेक्टेड पर्सन से। इसमें जो इन्फ्लामेशन होते हैं, इन्फ्लामेशन जो है वो उन ऑर्गन में होगी जहां पर ये रह रहा होगा, जहां पर भी ये कौन, ये कॉजल एजेंट है, ये वेक्टर है, ये फैला रहा है। एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, उसके बाद हेल्दी पर्सन में छोड़ देगा, किसको छोड़ देगा, वुचेरिया वन ग्रेफ्टी और वुचेरिया मलाई को, इनको, ठीक है। अब यहां पर ये ज्यादातर ब्लॉकेज करता है लिम्फ वेसल्स की, लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देगा और जो इम्यूनिटी है वो इंफेक्टेड होगी, और ज्यादातर किसमें, लोअर लिम्ब में, नीचे वाले पैर में ज्यादा अफेक्ट होता है इसका, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी कि वो हाथी जैसा लगने लगेगा। जेनाइटल ऑर्गन्स भी इससे अफेक्टेड होते हैं। तो एलिफेंटासिस में क्या है, फ्लेरियल वॉर्म है, कॉजल एजेंट हो गए इसके वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया मेलाई, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इसको स्प्रेड करने का काम कर रही है। इन्फ्लेमेशन उन ऑर्गन में होगी जिनमें ये रह रहा है, और ज्यादातर कौन सा अफेक्टेड पार्ट होता है, जो लोअर लिम्स होते हैं। लिम्स, लोअर लिम्स का मतलब क्या है, पैर, अपर लिम्स हाथ, तो पैरों में ये एलिफेंट फुट इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी इसके इन्फेक्शन में। स्वेलिंग क्यों हुई, क्योंकि लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो गई, ब्लॉक हो गई, उसमें सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, लिम्फ का सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो वहां स्वेलिंग होती जा रही है। और जेनाइटल ऑर्गन्स भी इससे अफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन होती है। जेनाइटल ट्रैक्ट
अफेक्टेड होंगे, कॉज डिफॉर्मेशन। बस ये दो आपके इसमें सिलेबस में हेलमेंथ डिजीज है, एक फंगल डिसऑर्डर है, और इसके साथ ये आपका फंगल डिसऑर्डर्स और हेलमेंथ डिजीज कंप्लीट हो जाता है। इसमें बस इतना ही है।